ईशिता पेशे से एक टीचर थी। वो रोज़ मेरे सामने से निकलती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा मन करता था कि एक बार इसे गले लगाकर आई लव यू बोल दूँ, क्योंकि वह बहुत तेज तर्रार, एकदम चंचल सी थी। उसका यही शरारतीपना देखकर मेरा दिल उस पर फिदा हो गया था। वह रोज़ मेरे मोहल्ले में वेब पढ़ाने आती थी। एक बार ईशिता जाने के लिए किसी साधन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसी समय अपनी बाइक से निकल रहा था, तो मैंने देखा और बाइक रोक दी। मैंने कहा, ईशिता मैडम, आपको कहीं जाना है क्या? ईशिता ने कहा, हाँ मुझे जाना तो है, लेकिन उधर के लिए कोई ऑटो ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ आ जाओ। ईशिता कुछ पल सोचने के बाद फिर मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर निकलने के बाद मैंने ईशिता से बातचीत शुरू की। मैंने पूछा, आप यहाँ कहाँ रहती हो? मतलब मैंने ईशिता से कैसे क्या सब कुछ पूछा, जबकि मैं पहले से काफ़ी कुछ जानता था। ईशिता ने सब बताया और ये भी कहा कि मैंने कई बार तुमको देखा है। थोड़ी देर बाद ईशिता का घर आ गया और ईशिता मुझे बाइक रोक देने को कहा। बाइक से उतरते ही ईशिता ने मुझसे चाय पीकर जाने को कहा। पहले तो मैंने मना किया, फिर हाँ कर दी और ईशिता के घर में चाय पीने चला गया। ईशिता मुझे अंदर ले गई और गेस्ट रूम में बैठाकर कपड़े चेंज करने के लिए कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ईशिता कपड़े बदलकर और चाय लेकर आ गई। हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैंने ईशिता से बातचीत करके अपनी अच्छी जान पहचान बना ली। अब ईशिता रोज़ ही जब मेरे घर के पास से निकलती थी तो मेरी उससे हाय हेलो होने लगी थी। जब कभी ईशिता को घर जाने का साधन नहीं मिलता था तो वो मुझसे घर छोड़ने के लिए भी कह देती थी। कुछ दिन के बाद मेरी जॉब भी ईशिता के एरिया में लग गई। अब मेरा ईशिता के घर के पास जाने का रोज का काम हो गया था। मेरा ईशिता को लेकर जाना रोज का होने लगा। ईशिता के घर में भी मैं जब चाहे जाने लगा था। इससे मेरी ईशिता से काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। अब लगभग रोज ही मुझे ईशिता के शरीर की महक और स्पर्श मिलने लगा था। ईशिता भी मुझसे बहुत घुल मिल गई थी और हर तरह की बातें करने लगी थी। हमारे बीच हंसी मजाक भी होने लगा था। ईशिता ने एक दिन मुझसे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, अरे ईशिता मैडम, मुझे कोई लड़की समझ में ही नहीं आती। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको ही अपना गर्लफ्रेंड बना लूँ। इस बात पर पहले तो ईशिता हंस दी, फिर बोली, मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा, ईशिता मैडम, जो बात आप में है वो आजकल की लड़कियों में कहाँ मिलता है। ईशिता हंसकर बोली, मेरे अंदर ऐसा क्या है? मैंने भी खुलकर बोल दिया कि मुझे आपका शरारतीपना अच्छा लगता है। ईशिता मुझे देखकर हंसने लगी और बोली, देव, तुम ये बात बस ऐसे ही बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं ईशिता जी, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे बेहद अच्छी लगती है। तब तक ईशिता का घर आ गया था। मैंने ईशिता को उतारा और वो मुझे बाय करके चली गई। दूसरे दिन मैंने ईशिता को उनके घर छोड़ा तो उन्होंने चाय के लिए बुला लिया। मैं अंदर चला गया।
इस बार ईशिता मुझे अपने कमरे में ही ले गई और बैठा दिया। उस समय शाम हो रही थी और वो रूम के बाथरूम में कपड़े चेंज करने लगी। ईशिता बाहर आई तो एक मस्त नाइटी पहने हुई थी। ईशिता इठलाती हुई चाय बनाने किचन में चली गई और कुछ देर में चाय बनाकर ले आई। ईशिता मेरे पास ही बैठ गई और हम दोनों चाय पीने लगे। मैंने पूछा, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ईशिता बोली, नहीं, पर मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। ईशिता इमोशनल हो गई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर सर रख लिया। उस दिन उनके घर में कोई भी नहीं था। वह अपना दुखड़ा रोने लगी। मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कहती हैं, मैं हूँ ना आपका सब ख्याल रखने के लिए। ये कहकर मैंने भी ईशिता को गले लगा लिया। ईशिता भी बेहिचक मेरे गले से लग गई। मैं ईशिता के दिल के धड़कन को महसूस करने लगा। फिर ईशिता एकदम से उठी और बोली, छोड़ो दे, इन बातों का क्या फ़ायदा। मैं ईशिता को छोड़ते हुए बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, क्या पसंद है मेरे अंदर? मैंने कहा, मुझे आपका सब कुछ पसंद है। ये कहकर मैंने खड़े होकर ईशिता को फिर से पकड़ लिया और बाहों में भर लिया। कुछ ही देर में ईशिता ने समर्पण कर दिया और बोली, ओके ठीक है, पर अभी ये सब नहीं, आज तुम यहीं रुक जाओ। मैंने भी सोचा कि ठीक है। ईशिता अब घर का कुछ काम करने लगी और मैं टीवी देखने लगा। उस समय बारिश का मौसम था। उमस भरी गर्मी हो रही थी। अपना काम निपटा कर ईशिता बोली, मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ। पहले तो ईशिता ने मना किया, फिर बोली, अच्छा ठीक है, आ जाओ। हम लोग बाथरूम में आ गए। मैंने पीछे से ईशिता को कस के पकड़ लिया। वो हंसकर बोली, नहाने भी नहीं दोगे क्या? मैंने कहा, साथ में नहाते हैं ना। मैंने शावर चला दिया। हम दोनों पानी से गीले होने लगे। उसके बाद हम दोनों एक हो गए। फिर हम दोनों आराम से नहाए और बाहर आ गए। फिर खाना बनाने लगी और मैं उनसे बातचीत करने लगा। मैंने कहा, मज़ा आया? वो बोली, हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा, आप भी हमसे प्यार पहले से करती थी, इसलिए चाय के लिए बुलाया था। वो हंसकर बोली, हाँ, मैं भी बहुत पहले से ही तुम्हें चाहती थी। मैं भी तुम्हें पसंद करती थी। उसके बाद हमारा खाना हुआ और हम दोनों फिर से ईशिता के बेडरूम में आ गए और ईशिता सोने से पहले कपड़े चेंज करने गई और जब बेडरूम में आई तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वह एक ब्लैक कलर की फ्रॉक जैसी नाइटी में आई थी। इसमें ईशिता का गोरा शरीर कयामत लग रहा था। ईशिता नाइट बल्ब जलाकर बिस्तर पर लेट गई और मैं भी लेट गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से खूब प्यार किए। 1-2 दिन ऐसे ही बीता, लेकिन ऐसी बातें ज़्यादा दिन छुप नहीं सकती। फिर मैं अपने घर वालों से बात की, पर मेरे घर वाले ईशिता से मेरी शादी कराने को तैयार नहीं हुए। तब हम दोनों ने भागने का फैसला कर लिया, लेकिन घर छोड़े 2 साल बीत गए। आज भी घर की याद आती है। मैं अपनी पत्नी ईशिता और एक बच्ची पीहू के साथ खुश हूँ।
धन्यवाद।